11 जनवरी 1944 को झारखंड के इसी नेमरा गांव में झारखंड के दिसोम गुरु शिबू सोरेन ने जन्म लिया था। एक ऐसे आंदोलनकारी और एक ऐसे बड़े नेता जो आज लोगों के दिलों में छाए हुए हैं। 4 अगस्त 2025 को उनका निधन हो चुका है और आज 10 क्रम है। हम पहुँचे हैं झारखंड के राजधानी से लगभग 80 किलोमीटर दूर नेमरा गांव में, और नेमरा गांव की तस्वीर आज बदल चुकी है। आज यहां 4 हेलीपैड बनाए गए हैं, 10 ट्रैफिक कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, साथ में कह लें तो 6 बड़े पंडालों का निर्माण किया गया है। जाहिर सी बात है, झारखंड के दिसोम गुरु कहे जाने वाले शिबू सोरेन का कद इतना ऊंचा था, उनका ओहदा इतना ऊंचा था कि उनके लिए पूरे देश से हर नामचीन व्यक्ति अब झारखंड की धरती पे पहुंचने वाले हैं और नेमरा गांव आकर उनको श्रद्धांजलि देते नजर आएंगे। हम इस वक्त पहले हेलीपैड पे खड़े हैं, जहां नेमरा गांव की शुरुआत होती है। जिस सड़क से, उस सड़क के ठीक बगल में पहला हेलीपैड बनाया गया है और इस सड़क को दुरुस्त किया गया है ताकि किसी को भी आवागमन में कोई परेशानी ना हो। और इस गांव की तस्वीर बदल चुकी है। सड़कों पे फ्लड लाइट लगाए गए हैं, साथ में जो इस गांव की जो व्यवस्था है उसको दुरुस्त की गई है। हम आगे की भी तस्वीरें दिखाएंगे, आगे की भी व्यवस्था को दिखाएंगे कि आखिर झारखंड का ये नेमरा गांव आज लोगों की जुबान पे क्यों है। इसी सड़क पे अब हम चल चुके हैं और आगे की ओर जाने वाले हैं। नेमरा गांव तक पहुंचेंगे और नेमरा गांव तक जाने की जो व्यवस्था की गई है वो झारखंड सरकार की तरफ से की गई है कि जो लोग भी आएंगे अपनी गाड़ियों को पार्क करेंगे। पार्क करने के बाद जो पैदल का रास्ता होगा उस सड़क पे ई रिक्शा की व्यवस्था की गई है, यानी ई रिक्शा के माध्यम से ये बिल्कुल निःशुल्क सेवा की गई है। ई रिक्शा के माध्यम से लोग नेमरा गांव और पैतृक आवास, जो शिबू सोरेन जी का पैतृक आवास है, वहाँ पे जाएंगे और वहाँ उनको श्रद्धांजलि देंगे। तो चलते हैं नेमरा गांव की तरफ। तो पहुँच चुके हैं हम नेमरा गांव, जहाँ सड़कें आज पूरी तरह दुरुस्त हो गई है, क्योंकि पूरे देश से गणमान्य लोग यहाँ आने वाले हैं शिबू सोरेन जी के श्राद्ध क्रम में। 16 तारीख को यानी 16 अगस्त को शिबू सोरेन जी का श्राद्ध क्रम होना है, जिसको लेकर पूरे नेमरा गांव का तस्वीर बदल चुका है और यहाँ की एक एक कहानी अब कहते नज़र आ रही है कि नेमरा को याद करने वाला अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन अब नेमरा जाना जाएगा दिसोम गुरु शिबू सोरेन के नाम से। तो यहाँ पे बैरिकेटिंग की गई है और बैरिकेटिंग के बाद महज 500 मीटर की दूरी है। 500 मीटर की दूरी के बाद ठीक शिबू सोरेन जी का पैतृक आवास, हेमंत सोरेन जी का जो पैतृक आवास है वो दिखेगा। इन तस्वीरों में हम दिखाएंगे अपने दर्शकों को और वहाँ भी दिखाएंगे कि क्या कुछ नया बदलाव हुआ है, क्या कुछ नई तैयारियाँ की गई हैं। देश के जो अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग प्रांतों से लोग जो आने वाले हैं शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि देने, उनके लिए क्या कुछ खास तैयारियाँ की गई है वो हम दिखाने की कोशिश करेंगे। चलते हैं आगे नेमरा गांव की बस्ती में, जहां पे पैतृक आवास है। नमस्ते। 79th इंडिपेंडेंस डे के शुभ अवसर पर जेनेटिक सुपर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल की तरफ से सभी झारखंड वासियों एवं भारतवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जेनेटिक सुपर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल संकल्प लेता है, जिस तरह हम लोग पहले भी 24 घंटा 365 दिन मरीजों को सेवा दिया गया है, उस तरह आगे भी सेवा देते रहेंगे। नमस्ते। पैदल रास्ते में हमको ई रिक्शा मिल चुका है और ई रिक्शा के माध्यम से हम अब नेमरा गांव तक जा रहे हैं, शिबू सोरेन जी के पैतृक आवास तक जा रहे हैं। कुछ लोग भी हैं जो पैदल रास्ते में चलते वक्त हमें मिल गए और वो भी ई रिक्शा पे बैठकर अब नेमरा गांव की ओर जा रहे हैं। क्या कहेंगे शिबू सोरेन जी के श्राद्ध क्रम में आज 10 क्रम है,
आज जा रहे हैं आप नेमरा गांव की, ये व्यवस्था पहले नहीं थी, अब हो गया है। जी सर, यहाँ मतलब ये बोला जाए तो मैं अपने जब से गांव में रह रहा हूँ तब से अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं था। जी। इस बार बहुत ही भीड़ और इतना ज़्यादा पुलिस फोर्स कभी देखा नहीं था हम लोग गांव में। कैसा लग रहा है, गांव की पूरी तस्वीर बदल गई अब? हाँ, गांव अभी बहुत ही अच्छा लग रहा है सर। कभी ऐसा नहीं देखने के बाद अगर ऐसा देखें तो थोड़ा सा शुरुआत में मन में डर लगता था पुलिस वगैरह से, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मतलब लग रहा है कि ये अब राजधानी की शक्ल में बन चुका है गांव। बहुत ही बड़ा राजधानी, यहाँ पे हेलीकॉप्टर आप हम लोग 10 दिन में बहुत बार देख चुके हैं, जो कभी देखते नहीं थे, लेकिन अब कभी कभी देखते थे वोट वगैरह में, लेकिन अब वो भी देख रहे हैं। और शिबू सोरेन जी के बारे में हम जानना चाहेंगे कि उनके बारे में क्या कुछ सुना। आपकी तो उम्र काफ़ी कम है, छोटे हैं आप, क्या कहेंगे शिबू वो सोरेन जी के बारे में क्या सुना? हमारे गांव के ज़मीनी नेता थे जी। और इनके 5 भाई थे टोटल, जी। और ये सबसे आखिरी बचे हुए थे। अच्छा। हाँ, तो इनका बिहेवियर बहुत ही अच्छा था गांव के प्रति। कभी भी आते तो पैदल ही चले निकल जाते थे, कोई बॉडी गार्ड वगैरह नहीं। और जो इनके पास में जाने से रोकता था तो उनको बॉडी गार्ड को डांट देते थे। वो हमेशा पैदल ही चलते थे यहाँ आने के बाद। पहुंच गए हैं, आइए आपसे चलते चलते में बात करते हैं। थोड़ा सा हम जानकारी भी लेना चाहेंगे कि आखिर शिबू सोरेन जी इस गांव में जो अपने आंदोलन को रूप दिया करते थे, वो किस तरह से, कुछ अनसुनी कहानियां जो इनके मुख से सुनेंगे हम, वो हम जानना चाहेंगे। शिबू सोरेन जी, आखिर कोई ऐसी अनसुनी कहानी हमको बताइए जो लोग नहीं जानते हैं, बाहर के लोग नहीं जानते। ऐसा तो अब पता नहीं, इन लेकिन जंगलों पे, पहाड़ों पे वो जाया करते थे आंदोलन को हाँ, शक्ल जब देने, रूप शकल देने मतलब क्या, जब वो आते थे तो मतलब उनके साथ में कोई रहता नहीं था, वो अकेले ही सारा काम करते थे और खेत वगैरह खुद चले जाते थे। उस समय एक बार कुछ दिन के लिए मुख्यमंत्री भी बने थे, तो मुख्यमंत्री बनने के बाद आए, उसके बाद फिर खुद खेती में चले गए। तो और तो हम यहाँ वैसा रहे नहीं, फिर हम लोग बाहर में ही रहे, तो उतना फिर बता नहीं पाएंगे। चलिए, ये गांव के रहने वाले हैं, नेमरा गांव के, और यहाँ पे हम कुछ दिखाना भी चाहेंगे कि जो वीआईपीज़ हैं, जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं, उनकी गाड़ियों को यहाँ पे पार्क किया गया है। उसके लिए बड़े पंडाल की व्यवस्था की गई है, जहाँ पे वीआईपी और वीवीआईपीज़ की गाड़ियाँ पार्क होंगी, और यहाँ से वो ठीक 200 कदम की दूरी पे पैतृक आवास है शिबू सोरेन जी का, और वहाँ पे जाने के लिए काफ़ी जो सुरक्षा व्यवस्था भी है उसको भी बढ़ाया गया है, काफ़ी दुरुस्त व्यवस्था किया गया है। और लोगों का जो हुजूम है वो कह सकते हैं कि डे 1 से, यानी पहले दिन से आज तक, यानी 16 से लेकर 17 तारीख तक भी लोग यहाँ पे आते नज़र आएंगे। बाज़ाब्ता जो प्रशासन के लोग हैं, जो जिला बल के लोग हैं, वो सभी लोगों को एक एक करके अंदर एंट्री देते नज़र आ रहे हैं। और शिबू सोरेन की कहानियों को भी इन पंडालों में दिखाया जा रहा है एलईडी के माध्यम से, और यहाँ पे एक बड़ी सी तस्वीर भी लगाई गई है शिबू सोरेन जी की। जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं वो श्रद्धांजलि भी देते नज़र आ रहे हैं, और ये एक प्रक्रिया है, कह सकते हैं कि शोक व्यक्त करने की प्रक्रिया है कि लोग यहाँ पे पहुँचे, श्रद्धांजलि दें शिबू सोरेन जी को, उसके बाद फिर यहाँ से आगे उनके घर की तरफ रुख करें, या फिर जो लोग थक चुके हैं, जो काफ़ी दूर से आए हैं, उनके लिए यहाँ बैठने की भी व्यवस्था है, हर एक चीज़ की व्यवस्था है। मतलब ऐसा किसी को प्रतीत न हो कि शिबू सोरेन जी के आवास आए हैं, मुख्यमंत्री जी के गांव आए हैं, तो वहाँ पे कोई परेशानी इनको हो रही है। सर, आपसे जानना चाहेंगे जी कि शिबू सोरेन जी के गांव आप आए हैं आज, जी आखिर आंदोलन को उन्होंने, पहले तो ये पगडंडी नहीं थी, रोड नहीं था, जी पहाड़ों जंगलों पे चढ़ के वो आंदोलन को बड़ा रूप दिया करते थे, क्या जी। कहेंगे? देखिए, आज हमारे झारखंड के निर्माता या झारखंड के महानायक, वाकई में पूरा उनको भारत में लोग उनको जान गया था आंदोलन के समय से। और हम लोग माननीय हमारे एक दुर्गा सोरेन, उनका बड़े पुत्र थे, उनका भी हम लोग दाह संस्कार में आए थे। उस समय भी इस तरह का जो है, माने लोग तो बहुत लोग आए थे, लेकिन रोड वूड का तो उस समय थोड़ा दिक्कत था। लेकिन हम लोग 5 तारीख से जब इसका दाह संस्कार में हम लोग आए हैं, दाह संस्कार के दिन में हम लोग एक चीज़ देखें कि
चाहे वह कोई भी राजनीतिक दल हो, चाहे वह भले राजनीतिक मंच में जहां प्रतिनिधि का काम होता था, लेकिन यह एक ऐसा व्यक्ति थे, सामाजिक आदमी का ऐसा थे कि इनको हर दल का लोग इनको पूछता था। माने आज हर दलगत भावना से लोग उठकर यहाँ पे आ रहे हैं। दलगत भावना से इसको यहाँ ने झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे भारत का कोना कोना से अन्य अन्य राज्य से इनको चाहने वाले लोग उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, उनका गांव को देखने के लिए जो है लोग आज जब से मैंने आपको डेट किए हैं, देहांत उनका हुआ है 5 तारीख से, उस दिन से लगातार लोग का इस जगह जो है मेला लगा हुआ है। हाँ, कुछ पुरानी बातें जो अनसुनी बातें हैं, कुछ यादें उनकी बता पाएंगे? हाँ, बता पाएंगे। हमको 40 साल तक मौका मिला उनको साथ काम करने के लिए। 40 साल गुरुजी के साथ में हमने 40 साल रहे। सबसे बड़ा बात उनका है, कुछ भी गलत डिसीजन हम लोग आपस में ले लेते थे संगठन का, तो बुला कर डांटते थे, और डांटते थे सोचे थे ऐसा डांटना बात है या अगर एक बार डांट देने के बाद आप दूसरा केड़ा सोचा हम नहीं आएंगे, फिर 15 मिनट बाद उसी आदमी के फिर बुला कर बोलता है, समझा कर बोलते थे। उनको ही गुण था, एक पिता का रोल करते थे, एक गार्जियन का रोल करते थे। टुंडी जंगल में हम लोग रहे, उनको साथ रहे हम लोग। विनोद बिहारी महतो एके राय और हमारा गुरुजी, जिस दिन जो गुरुजी इनका देहांत हुआ, हम लोग दिल्ली भी गए देखने के लिए। वहाँ हम लोग को भेंट नहीं हुआ, हॉस्पिटल में एडमिट वहाँ जब थे तो हम लोग देखने का वहाँ ऑर्डर नहीं मिला, वहाँ से हम लोग घूम के आए। फिर जिस दिन उनका दाह संस्कार यहाँ पर उस दिन भी आए हैं, बहुत भीड़ था, और फिर आज आए हम लोग। आज 10 क्रम है शिबू सोरेन जी का, आज आप यहाँ पहुँचे हैं। आज यहाँ जो व्यवस्था की गई है सर, क्या कहेंगे व्यवस्था के बारे में? आज पैदल चलने वालों के लिए ई रिक्शा की व्यवस्था की गई है, पंडाल लगाए गए हैं। हमारे राज्य के मुखिया युवा सम्राट हेमंत सोरेन बाबू ने जो अपने पिताजी के श्रद्धाक्रम के लिए जो आने वाले तमाम आगंतुकों के लिए जो सुविधा दिया गया है, ये मिसाल कायम है, नई पीढ़ियों के लिए एक मिसाल कायम कर। हाँ, एकदम मिसाल कायम है, जो आज तक हम लोगों ने नहीं ऐसा देखा था जो हुआ। दूसरी बात, आज हम जिस जगह से बैठ कर बात कर रहे हैं, ये दिसम गुरु शिबू सोरेन के जन्म स्थली से बैठ कर बात कर रहे हैं, और मैं वहाँ का हूँ जहाँ इसकी कर्म क्षेत्र है, टुंडी। जैसे इस जो यहाँ जो सीन देख रहे चारों पहाड़ी के तलहटी पर इसकी जो जन्म स्थली है, और इसी तरह का सेम सीन हमारे टुंडी में आपका जंगल, जहाँ इनकी कर्मभूमि थी मनियाडी, जहाँ इसका एक शिबू आश्रम भी स्थापित है, जहाँ से वो रह करके राजनीतिक क्षेत्र जो गरीबों की मस्या बन के गए थे, एकदम गरीब के मस्या बन के गए थे। और ख़ास करके जो हमारे आदिवासियों के बीच में जो जुल्म हो रहा था, अत्याचार हो रहा था, महाजन वाले सूदखोर वाले से मुक्ति, और ज़मीन जो सूदखोरों ने जो आदिवासियों को लूटने का काम किया था, वो उसके विरोध में जो आवाज़ उठाया, ये आवाज़ दिल्ली तक माननीय हमारे उस वक्त जो है श्रीमती इंदिरा गांधी थी, और उस वक्त सक्सेना डीसी साहब धनबाद में थे। उस वक्त जो है जो हमारे गुरुजी ने जो अपने तमाम क्षेत्रों के लिए, तमाम झारखंडियों के लिए, तमाम क्षेत्र के भी लोग यहाँ आए हुए हैं, हम उनसे भी थोड़ा एक दिखाना चाहेंगे। ये जो पंडाल बनाया गया है, यहाँ पे जो एलईडी लगाई गई है, वहाँ पे देख सकते हैं जो जगह जगह से लोग आए हैं, अलग अलग क्षेत्रों से जो लोग आए हैं, यानी झारखंड के कोने कोने से जो लोग आए हैं, उनके लिए यहाँ पे पूरी व्यवस्था की गई है। और एलईडी स्क्रीन लगाकर शिबू सोरेन जी के कहानियों को बताते नज़र आ रहे हैं, कैसे वो जमींदारी प्रथा के खिलाफ, कैसे साहूकारों के खिलाफ, कैसे जो पूंजीवादी ताकतें हैं उनके खिलाफ लड़ाई लड़ने का, आदिवासियों को एकजुट करने का, आदिवासियों को ऊपर उठाने का काम शिबू सोरेन ने इसी गांव से किया था। हम आगे की ओर भी चलेंगे और आगे की ओर दिखाएंगे कि शिबू सोरेन जी के और क्या कुछ अनकहे पहलू थे, वो भी हम सुनाते हैं। इस स्वतंत्रता दिवस 79वां स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पूरे झारखंड
पूरे झारखंड वासियों और भारतवासियों को हार्दिक हार्दिक जेनेटिक अस्पताल की तरफ से बधाई देते हैं और हम लोग संकल्प लेते हैं कि जेनेटिक अस्पताल में बेहतर सेवा देने की प्रदान करेंगे और यहाँ जो भी मरीज़ बहुत दूर से जो चल के आएंगे उनको कम खर्च में बेहतर सुविधा और बेहतर इलाज देने की प्रयास करेंगे। धन्यवाद। गांव में जो पैतृक आवास है वो महज 200 मीटर की दूरी पे है और ठीक यहाँ पे भी एक बैरिकेटिंग लगाया गया है। यही रास्ता है जो शहर की तरफ से होते हुए नेमरा गांव पहुंचता है और ये आखिरी बैरिकेटिंग है जहां पे जो भी मिलने वाले लोग हैं उनकी पहचान की जाती है। उनके लिए पहले अंदर से आदेश लिया जाता है, आदेश के बाद फिर उनको एक एक कर अंदर मुख्यमंत्री जी के पास यानी हेमंत सोरेन के पास भेजा जाता है और वहाँ पे वो मुलाकात करते हैं, बातें करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं शिबू सोरेन जी को, उसके बाद फिर वापस आते हैं। तो ये आखिरी पड़ाव है। यहाँ से पैदल ही नेमरा गांव जो बस्ती है वहाँ पे जाना होता है और शिबू सोरेन जी के अंतिम दर्शन यानी कह लें तो जो श्रद्धांजलि है उसको देते नज़र आते हैं। वो दूर से हम दिखाना चाहेंगे कि मीडिया को भी यहीं पे रोक दिया गया है और यहाँ से ही हम दिखाना चाहेंगे कि शिबू सोरेन जी का जो पैतृक आवास है वो आवास यहाँ से दिख रहा होगा आपको, महज 200 मीटर की दूरी है और वहाँ पे भी पूरी जो व्यवस्था है चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। हर एक चीज़ का ख्याल रखा जा रहा है कि किसी को कहीं कोई दिक्कत और परेशानी ना हो। टेंट बनाए गए हैं जगह जगह वीआईपी वीवीआईपीज़ के लिए, उनके गाड़ी पार्किंग के लिए, साथ में हेलीपैड की भी व्यवस्था की गई है। जो मोस्ट वीवीआईपीज़ लोग हैं उनके लिए एक हेलीपैड यहाँ भी तैयार किया गया है, जो हेलीपैड ठीक इस बैरिकेटिंग के बाद है यानी उनके घर से 100 मीटर की दूरी पे है। ये हेलीपैड संभवतः राजनाथ से दिल्ली के जो प्रतिनिधि हैं, केंद्र सरकार के प्रतिनिधि राजनाथ सिंह, वो आएंगे तो वो इस हेलीपैड पे उतरेंगे, हेलीकॉप्टर के माध्यम से वो रांची एयरपोर्ट से यहाँ पे पहुँचेंगे और 16 तारीख का इंतज़ार है। 16 तारीख को और बहुत सारे देश के कई दिग्गज यहाँ पे पहुँचने वाले हैं जो आखिरी श्रद्धांजलि देते नज़र आएंगे दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी को। तो हमें भी और हमारे टीम को भी दीजिए इजाज़त। नेमरा से कैमरा सहयोगी कौशल नारायण के साथ अमित कुमार, HNN न्यूज़।